हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाते हैं। उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्टली ये क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए फोकस की गई है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस हैं, रेलवे के क्वेश्चंस हैं, तो सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शंस आपके ए नंदवंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश या डी कण्व वंश। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए नंदवंश। जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस समय उत्तर भारत पर नंदवंश का शासन था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी कि अशोक जब राजा हुआ करता था, राजा अशोक का शासन था, उस समय बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? ऑप्शन है ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर या डी राजगृह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। उस टाइम जब अशोक का शासन था, उस समय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके ए बिहार, बी गुजरात, सी ओडिशा या डी बंगाल। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी? यानी कि कौन सा शासक था जिसने इक्तेदारी प्रथा को शुरू किया था? ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश या डी गयासुद्दीन बलबन। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था उसने इक्तेदारी प्रथा को शुरू किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है ए बड़ा इमामबाड़ा, बी बुलंद दरवाजा, सी जामा मस्जिद या डी सिद्धिवीर। तो साथियों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो बनवाया था वो बनवाया था बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? यानी कि जजिया जो कर होता था उसको दोबारा से किसने शुरू किया था? ऑप्शन है अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। जो औरंगजेब था उसने जजिया कर को दोबारा से शुरू किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी या डी वल्लभ भाई पटेल। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आजाद। जो अबुल कलाम आजाद थे वो कांग्रेस के सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संसद का स्थायी सदन है, यानी कि हमारी जो संसद होती है उसका स्थायी सदन कौन सा होता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपयुक्त दोनों यानी कि ये दोनों ही स्थायी होते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। जो हमारी राज्यसभा होती है वो एक केवल स्थायी सदन होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं कर सकता कोई भी। यहाँ पर आपका बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए फ्रैंक एंथोनी, बी KM मुंशी, सी GV मावलंकर या डी सरोजनी नायडू। तो साथ ही यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी GV मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सी क्रांति है जो बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन है ए ऑपरेशन फ्लड, बी हरित क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति या डी श्वेत क्रांति। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण क्रांति। जो स्वर्ण क्रांति थी हमारी वो बागवानी से संबंधित थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, यानी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसका आपको लोगो बताना है। उसका लोगो क्या है। ऑप्शन है ए शेर, बी हाथी, सी चीता या डी कंगारू। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शेर। जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसमें आपका लोगो शेर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछा गया है तो इसको देख के जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यानी कि जो हमारा साउथ पोल है उस पर सबसे पहले कौन पहुंचा था। ऑप्शन है ए मैगलन, बी ए वेस्पुची, सी पियरी या डी एमंडसेन। साथ ही यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एमंडसेन। एमंडसेन जो थे वो साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ये मन नहीं है, माना है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ऑप्शन है ए शुक्र, बी यूरेनस, सी नेपच्यून या डी मंगल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। जो शुक्र ग्रह हमारा उसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, यानी कि जो चूना पत्थर होता है उसका कायांतरित रूप क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको। ऑप्शन है ए संगमरमर, बी स्लेट, सी ग्रेनाइट या डी क्वार्टजाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। जो संगमरमर होता है वो चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विक्टोरिया झील अवस्थित है, यानी कि विक्टोरिया झील जो है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी बोलिविया में, सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में या डी पूर्वी अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी अफ्रीका। जो विक्टोरिया झील है वो आपकी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि जो हमारी नदियां होती हैं वर्ल्ड में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है ए मिसिसिपी, बी अमेजन, सी नील या डी डैन्यूब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमेजन। जो अमेजन नदी है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नंदा देवी शिखर स्थित है, यानी कि नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में या डी सिक्किम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर नंदा देवी शिखर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना आपको। ऑप्शन है ए बाघ, बी कस्तूरी हिरण, सी हाथी या डी गैंडा। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। आपको कमेंट में ये बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है। जो कर्मा लोक नृत्य है ये कौन से राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल या डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। जो कर्मा लोक नृत्य है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। जो मटकी है वो कौन से राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी असम या डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। जो मटकी लोक नृत्य है वो मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और क्लासेस और वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।